गाइस वेलकम टू अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आज दिनांक 16 फरवरी 2023 को द्वितीय पाली में जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा हुई है उसके सटीक आंसर की को हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब आप जल्दी से अपने प्रश्नों के उत्तर का मिलान कर लीजिए और पता लगाइए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, कितने उत्तर सही हैं और जितने आपके सही हैं उसको आप कमेंट में करना नहीं भूलें। तो चलिए आज जो सेट हम बना रहे हैं वो सेट है जे, ठीक है। तो चलिए इस सेट को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। लाइक निश्चित रूप से कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सेट का, कैगा परमाणु गृह विद्युत गृह किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है आपको कर्नाटक में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास एवं सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो देखिए राजस्थान में सबसे अधिक संभावनाएं हैं सौर ऊर्जा के विकास की। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से रोपण फसल का उदाहरण है? तो देखिए इनमें सभी जो है ना रोपण फसल के उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण नहीं करती? तो देखिए जितने भी दलहनी फसल है वो सारे करते हैं, लेकिन राजमा जो है ना वो नहीं करता। या यदि आपने डी लगाया है तो आप बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में बफर स्टॉक कौन तैयार करता है? तो देखिए भारत में जो बफर स्टॉक है भारतीय खाद्य निगम तैयार करता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 6 नंबर कहता है, भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी इसको कहाँ स्थापित है? तो देखिए इसके पूरे भारत में 3 जगह हैं, कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर। तो ऑप्शन में आपके बर्नपुर है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको मुंबई है। तो करेक्ट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर ए हो गया। आगे बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? तो डच वासी जो समुदाय है उसने किया था। तो करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। तो करेक्ट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख है? तो नगर निगम का प्रमुख जो महापौर होता है यानी मेयर होता है वो होता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो देखिए शिक्षा जो कि पहले राज्य सूची का विषय था अब उसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? तो ये समझौता हुआ था 10 अप्रैल 1998 को। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो देखिए राजा महेंद्र जो है ना, राजा महेंद्र 1960 में संसद को भंग कर दिया था और लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ेंगे। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो लोकतंत्र है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो देखिए चीन और रूस एक ऐसा देश है जहां एक दलीय प्रणाली है। तो ऑप्शन में आपके चीन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो व्यापारियों के लिए आपको जो बिजनेसमैन है उनके लिए चालू जमा खाता जो है ना वो है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो देखिए मनरेगा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 2006 में आंध्र प्रदेश से हुई थी। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ISI मार्क का। हॉल मार्क आपको सोना चांदी के चीज़ों पर, और एक मार्क जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, फ्रूट वगैरह से संबंधित है उस पर एक मार्क, और औद्योगिक उत्पादों के लिए ISI। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। यदि आपने सी करा है तो आप बिल्कुल सही हैं।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि आपने बी किया है तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे बढ़ेंगे। निर्यात निर्यात एक मिनट, निर्यात संवर्धन क्षेत्र निम्न से किस में बदल दिया गया है? तो विशेष संवर्धन क्षेत्र में, तो करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखिए छिपी हुई रोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? तो वही था डिमोनेटाइजेशन, आपको 8 नवंबर 2016, जिस दिन आपको क्या किया गया था, 500 और 1000 के नोट पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए थे। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, वो मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, तो करेक्ट आंसर का हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो देखिए समाजवादी पार्टी जो है ना, वो राष्ट्रीय दल नहीं है, बाकी सब राष्ट्रीय दल हैं। करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे। भारत में आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप था? तो देखिए अपना भारत जो है ना, आज़ाद होने के समय ही अपना लोकतांत्रिक स्वरूप ले चुका था, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। यदि आपने बी किया तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे बढ़ेंगे। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में, तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो आपको पता ही होगा, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, तो करेक्ट आंसर इज बी। संविधान का अनुच्छेद, तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ना, वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 3 जनवरी 1958 को, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन संघों के साथ आने वाला उदाहरण नहीं है? तो देखिए थोड़ा सा ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो देखिए इन्फोसिस जो है ना, वो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए आपको हम गलत आंसर नहीं बताएंगे, जो हम नहीं मालूम चल पा रहा है उसका मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन पूरे 80 का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक अगर क्षेत्र की बात करें तो यह है विनिर्माण क्षेत्र, जिसमें गुजरात तो सबसे आगे है, मुंबई को पछाड़कर वो आगे चला गया है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? रोजगार में, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एक मिनट, नकारात्मक प्रभाव कर रहा है यहाँ, तो रोजगार का सृजन हुआ था वैश्वीकरण से, ठीक ना। नकारात्मक प्रभाव की बात कर रहा है, तो इसको हम कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। गरीबी के रेखा के निर्धारण है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो देखिए कृषि आधारित उद्योग नहीं है की बात कर रहा है, तो सीमेंट उद्योग जो है ना, वो कृषि आधारित नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, और इसमें ही उन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी पहली बार भारत में, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, क्योंकि इसमें पूरे 80 प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। निम्न से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो यह है व्यय विधि, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1975 में, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी
आपको 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा ये औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? तो ये पड़ा था अमेरिका पर। यदि आपने बी किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। अब आगे कह रहा है कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया? तो यह है विश्व बैंक। करेक्ट आंसर इज बी। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा यूरो है। तो करेक्ट आंसर इज डी। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोकतंत्र का पुनर्स्थापना करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान के निवासी था। तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे। भारत में रेलवे और टेलीग्राम लाइन की शुरुआत किसके काल में हुई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। तो करेक्ट आंसर इज बी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 51वां नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो ये था असहयोग आंदोलन। तो करेक्ट आंसर इज ए। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफार खान ने किया था, जिनको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था। करेक्ट आंसर इज ए। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन यानी साइमन कमीशन की बात कर रहा है, तो जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। सुएज नहर को कब खोला गया था? इसको खोला गया था 1869 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। देखिए भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की बात करता है तो खोला गया था कलकत्ता में, लेकिन अगर भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र सूती वस्त्र उद्योग की बात करेगा तो वो खोला गया था आपको मुंबई में। तो ये प्रथम पूछ रहा है, न कि आधुनिक पूछ रहा है। तो मैं तो कलकत्ता के साथ जाऊंगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। आधुनिक रहता तो मुंबई होता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1789 में। तो करेक्ट आंसर इज ए। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का संबंध जो है ना कार्बोनरी से है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय। जेना विश्वविद्यालय आपको जर्मनी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कोसुत का संबंध किस देश से है? तो यह है हंगरी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों तक शेयर कर दे। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब किया गया था? तो ड्यूमा की पूछ रहा है ना, तो ड्यूमा का गठन जो किया गया था 1905 में किया गया था। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर किया गया? तो ये हुआ था सी, वर्साई की संधि से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? तो कार्ल मार्क्स को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो ये था जापान का आत्मसमर्पण। ठीक ना, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे। किस आयोग कमिटी ने सतत पोषीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ये था ब्रुंटलैंड आयोग। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं और नई वाली को खादर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रथम जल नीति कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी सितंबर 1987 में। तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे। जिम कार्बेट उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। तो करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लाइक रुकना नहीं चाहिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो देखिए ये है डिब्रू सैखोवा। ठीक ना, तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। ठीक ना, आगे बढ़ेंगे। क्यूनाइन का उपयोग होता है, ये होता है मलेरिया में। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये पूरा कोरोना काल में इसी दवा की बात चल रही थी। ठीक ना,
इस पे बहुत सारे मीम भी बने थे। आगे बढ़ेंगे। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो ये 18 हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। तो करेक्ट आंसर इज डी। आगे बढ़ेंगे। इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए इन्नौर जो है ना वो आपको तमिलनाडु में स्थित है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो ये है बिहार के भागलपुर में। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखिए सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं, लेकिन आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कृष्णराज सागर किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पे है। तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये केंद्र से होती हैं। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र? तो सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप की गति नापते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ जल के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण, चट्टानों के। देखिए यहाँ पे कृषि सुखाड़ की अगर बात करें तो मिट्टी में जो नमी का अभाव होता है ना उसी को कृषि का सुखाड़ कहते हैं, कृषि सुखाड़ कहते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी के नमी के कारण कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन को सही कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जल के अभाव के कारण होगा नहीं, मिट्टी के क्षय के कारण होगा नहीं, मिट्टी की लवणता के कारण होगा नहीं, चट्टानों के खिसकने के कारण होगा नहीं। थोड़ा सा इसमें ऑप्शन हमको लग रहा है गलत तरीका से है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। 80 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो देखिए ये होता है, इनमें सभी जो होंगे ना वो भूकंप से प्रभावित होंगे। इस प्रकार हमने 80 प्रश्नों का यह श्रृंखला आज का आंसर की का पूरा कर लिया। अब जल्दी से आप चेक कर लीजिए और जितना आपका सही हो कमेंट करिए। और इसी प्रकार इस चैनल पे आपको जितने भी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं के आंसर की को आपको डाला जाएगा आपके सुविधा के लिए। कल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल इंग्लिश की परीक्षा है, इंग्लिश का आंसर की भी इस चैनल पे डाला जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।